Hello everyone, I am Abhilasha. Welcome to my channel Study Smart with RK। तो आज से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट राजा आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेवाड़ के अंदर आता कौन कौन सा हिस्सा है। तो उसमें आता है चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। अब मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो मेदपाट, परागवाट और शिवी जनपद। और मेवाड़ में वंश कौन सा था? गुहिल वंश, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 566 ईस्वी में। गुहिल वंश के जो लोग हैं वो खुद को सूर्यवंशी हिंदू बताते हैं। और जेम्स टोड और नैन्सी ने इसकी 24 शाखाओं के बारे में बताया है। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें गुहिल वंश के बारे में? ये सामोली के एक अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख कब का है? 646 ईस्वी का अभिलेख है, जो कि उदयपुर में है और शिलादित्य राज्य का है। शिलादित्य कौन? ये गुहिल के 5वें वंशज माने जाते हैं। यानी कि गुहिल के बाद भोज, भोज के बाद महेंद्र, महेंद्र के बाद नाग और नाग के बाद शिलादित्य। इसी में ये लिखा है कि इन्होंने अरण्यवासिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम जावर माता के नाम से जानते हैं। फिर है कि आगरा में 1869 में गुहिल के नाम के 2000 चांदी के सिक्के मिले हैं। इसका मतलब गुहिल कोई बड़ा राजा ही रहा होगा। फिर सबसे पहले राजा कौन सा आता है इस वंश का? बाप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बाप्पा एक नाम नहीं, उपाधि है। किसने कहा था? श्यामल दास की जो बुक है वीर विनोद, उसमें इन्होंने कहा था। और इसका नामकरण किसने किया था? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने। और बाप्पा रावल के अगर हम गुरु की बात करें तो कौन आता है? हारित ऋषि। इनके आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़ जीता। बाप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर जीत हासिल की। फिर इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? कैलाशपुरी में, या नागदा भी हम बोल सकते हैं। ये खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। इन्हीं के शासन में 115 ग्रेन सोने के सिक्के प्राप्त हुए। बाप्पा रावल ने गजनी के जो शासक है सलीम, उसको हराया और उसकी जगह खुद के भांजे को शासक बनाया। बाप्पा रावल की तुलना सीवी वैद ने चार्ल्स मार्टल से की थी। और इसकी उपाधियों के बारे में पढ़ें तो इसके हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। बाप्पा रावल के बाद आता है अल्लट। इसका एक दूसरा नाम भी था आलू रावल। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो सारनेश्वर प्रशस्ति, जो कहाँ कब की है? 953 ईस्वी की। इसमें अल्लट की माँ महालक्ष्मी है और इसके बेटे का नाम नरवान। इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने वरा मंदिर का निर्माण करवाया और इसी प्रशस्ति में प्रशासनिक कर्मचारियों की जानकारी भी उसने दी थी। और अल्लट ने क्या किया था? नौकरशाही की स्थापना। इसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर आठपुर के अभिलेख से, जो कि 977 ईस्वी का है, इससे हमें और जानकारी मिलती है कि अल्लट की माँ जो है महालक्ष्मी, ये हमें सारनेश्वर प्रशस्ति में भी थी, लेकिन इसमें इसका वो भी बताया वंश भी की राष्ट्रकूट थी। और इसकी रानी का नाम था हरिया देवी, जो कि एक हूण राजकुमारी थी। और इसने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। इसके बाद आता है जैत्र सिंह। यहाँ से हमें अब इनके शासनकाल का जो समय है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका शासनकाल था 1213 से लेके 1253 ईस्वी तक। तो इसमें सबसे पहले आता है भूताला का युद्ध, जो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था 1227 ईस्वी उदयपुर में। तो इसमें जैत्र सिंह की जीत हुई थी। फिर इसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और इस युद्ध की जो जानकारी हमें हमीद मदमर्दन नामक एक पुस्तक है जयसिंह सूरी की, उससे मिलती है। और जो जैत्र सिंह का जो शासनकाल है मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद आता है रतन सिंह। इनका शासन 1 साल का ही रहा है, 1302 से लेकर 1303 तक। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। तब चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 25 अगस्त 1303 ईस्वी में। फिर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के बहुत सारे कारण रहे थे, जैसे कि साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना, या व्यापारिक तरीके से देखें
तो उसमें उसको लाभ मिलना, या फिर उसकी प्रतिष्ठा का सवाल भी था। उसमें से एक कारण रानी पद्मिनी भी थी कि वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसलिए उसने आक्रमण किया। तो पद्मिनी कौन थी? इसके पिता थे गंधर्वसेन, ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, और माँ थी चंपावती। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उसने 30,000 सैनिकों का कत्लेआम करवाया था। फिर खिलजी ने चित्तौड़ जो है वो खिजर खां को सौंप दिया। फिर खिजर खां ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धाई पीर की दरगाह से। फिर खिजर खां ने जो चित्तौड़ है वो मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। और इस युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन है वो कहाँ मिलता है? अमीर खुसरो की बुक खुजाइन उल फुतू में या तारीख़े अलाई में। इसके बाद आते हैं, और एक इनकी पद्मावत भी थी, जो कि मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी, जिसमें पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि 1540 ईस्वी की थी। फिर है महाराणा हमीर। इसका शासनकाल कब था? 1326 से 1364 तक। अब पहले गुहिला है, फिर बप्पा, और बप्पा के बाद आए रण सिंह या करण सिंह। इसके 2 बेटे हुए, शेम सिंह और राहब। जो शेम सिंह जो थे वो रावल की उपाधि धारण करते थे, जो राहब था वो राणा की उपाधि आगे लगाते थे। शेम सिंह को चित्तौड़ मिला और राहब को सिसोदा मिला, एक ठिकाना था। और जो ये रावल की उपाधि धारण करने वाले अंतिम जो शासक थे वो थे रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मार दिया था। फिर सिसोदा की बात करें तो इसमें एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह। वो अपने 7 बेटों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। उसमें से इसके 2 बेटे थे अरि सिंह और अजय सिंह। तो अरि सिंह का बेटा था हमीर और अजय सिंह का बेटा था सज्जन सिंह। तो हमीर ने बनवीर और जैसा, जो कि मालदेव के बेटे थे, उसको हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। फिर सिंगोली का युद्ध हुआ हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, जिसमें हमीर की जीत हुई। और हमीर ने अन्नपूर्णा माता, जो उनकी इष्ट देवी है, जिसे हम बरवड़ी माता भी जानते हैं, उसने उनका मंदिर बनवाया। और इनकी कुल देवी की बात करें तो कौन आती? बाण माता। और इसकी उपाधियों की बात करें हमीर की, तो इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। रसिक प्रिया में इसे वीर राजा कहा गया है। और जेम्स स्टोर ने इसे प्रबल इंदु कहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के राजा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।